दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल तो से नैना मिलाइके में, जहां दीपावली के अवसर पर अनाथ आश्रम में रघुवेंद्र ने एक पार्टी रखी है जिसमें चंदेल भवन वालों को भी बुलाया गया है। देव नारायण और उसका पूरा परिवार वहां पर पहुंच जाता है, सिवाय कुहू और राजीव की। वही रघुवेंद्र अब देव नारायण से यह पूछता है कि कुहू और आपका बड़ा बेटा राजीव कहाँ है। वही अब देव नारायण कहता है कि राजीव की तबीयत खराब है और कुहू का तो आप रहने ही दीजिए। इन बातों को टालते हुए देव नारायण कहता है कि चलिए आज की पार्टी शुरू करते हैं। वहीं रघुवेंद्र मासूम बच्चियों को तोहफे और इनाम देते हैं। खास एक ऐलान कर देता है कि आज एक खास बच्ची को हमेशा की तरह खास जगह खास तोहफा मिलेगा। यह सुनने के बाद तो कुहू वहां से फरार हो जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आज कौन सी बच्ची को रघुवेंद्र अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि कुहू पर्दे के पीछे यह सब बातें देख रही होती है और फिर वह तैयारी करती है रघुवेंद्र से बदला लेने का। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी बेटी कनक और कोयल को रूपा के साथ मिलाकर उन तीनों को एक बात सिखाती है कि तुम्हें आज रघुवेंद्र को सजा देनी होगी, क्योंकि अगर हम उससे डरते रहे तो वह हमें डराता रहेगा। यही सब बातें बताते हुए कुहू तीनों बच्चियों को तैयार करती है माँ दुर्गा के 3 अवतार में। वहीं रघुवेंद्र जैसे ही कमरे में पहुंचता है वैसे ही कुहू कमरे की लाइट बंद कर देती है, तो रघुवेंद्र बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आवाज लगाता है कि लाइट बंद किसने की है। वहीं जैसे ही रूपा दरवाजा खोलती है तो रघुवेंद्र रूपा को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तीनों बच्चियां जब इकट्ठी तीनों माँ दुर्गा के रूप में रघुवेंद्र के पास जाती है तो रघुवेंद्र उन्हें पहचानने नहीं पाता। वहीं कुहू भी उनके पीछे खड़ी होती है, तो कुहू को देखकर रघुवेंद्र इस बात का अनुमान तो लगा लेता है कि यह सब कुहू से मिले हुए हैं और यह सब चाल साजिश कुहू की है। लेकिन वह कुहू को धमकी देता हुआ कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं कुहू के इशारों पर तीनों बच्चियां रघुवेंद्र पर वार कर देती है और उसे पीटने लगती है। रघुवेंद्र उन बच्चियों की मार से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि कोई बचाओ, लेकिन वहाँ कोई नहीं बचाता। लेकिन अचानक रघुवेंद्र पलटवार कर देता है बच्चियों के ऊपर, तो कुहू बच्चियों के आगे आ जाती है। रघुवेंद्र के हाथ में होती है एक कुल्हाड़ी, लेकिन तभी वहां कुहू को बचाने के लिए राजीव पहुंच जाता है। राजीव को तो इस बात की भनक पहले से थी कि रघुवेंद्र एक बहुत खतरनाक आदमी है और वह कुछ भी कर सकता है, इसीलिए राजीव भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर वहां पहुंचता है और रघुवेंद्र से वह कुल्हाड़ी छीन लेता है। तभी कुहू समझ जाती है कि यह राजीव जी ही है जो उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंचे हैं। इतने में वहां कुहू और तीनों बच्चों के साथ साथ राजीव भी रघुवेंद्र को सजा देने लगता है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस आने पर रघुवेंद्र को लगता है कि यह पुलिस मुझे बचाने के लिए आई है। तभी वह चिल्लाता है जोर जोर से और कहता है कि उन तीनों बच्चियों को पकड़ो और कुहू को पकड़ो जिसने मुझे इतना पीटा है। वहीं अब पुलिस साक्षी यानी कि जो पहले रघुवेंद्र का साथ दे रही थी, लेकिन अब उसे जब रघुवेंद्र की सच्चाई पता चली तो वह संजीव का साथ देने लगी है। वही संजीव और सिंधु के कहने पर साक्षी ने अपना बयान बदल दिया है और अपनी गलती मान ली है। उधर अवधेश भी अब रघुवेंद्र के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि अवधेश को यह बताया गया है कि अगर वह सच बता दे तो उसकी सजा आधी हो जाएगी। लेकिन रघुवेंद्र अभी इन बातों से अनजान है। तभी उसे लगता है कि पुलिस उसे बचाने के लिए आई है, लेकिन साक्षी इंस्पेक्टर जो कि सारा सच अब चंदेल परिवार के सामने और रघुवेंद्र की पत्नी के सामने बताने वाली है कि रघुवेंद्र ने किस प्रकार कुहू को मारने की साजिश की और साथ ही साथ अवधेश को मारने का इल्जाम कुहू पर लगाया, ताकि वह कुहू को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन साथ ही साथ वह अपनी गलती भी मान लेती है कि उसने उस गलत इंसान का साथ दिया। लेकिन बच्चों का शोषण की बात सुनने के बाद साक्षी इंस्पेक्टर कहती है कि वह अब इसकी बातों में नहीं आएगी, इसने बहुत बड़ा घिनौना पाप किया है। वही रघुवेंद्र चिल्लाता हुआ कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो आपके पास कोई सबूत नहीं है
उसके खिलाफ उसे कोई सजा नहीं दे सकता। लेकिन तभी रघुवेंद्र की पत्नी रघुवेंद्र को थप्पड़ मारती हुई बोलती है कि तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। मैं आज तक हमेशा तुम्हारी पावर के सामने चुप रही, लेकिन जितनी भी बच्चियों का तुमने शोषण किया है वही बच्चियां अब गवाही देगी तुम्हारे खिलाफ। यह सुनने के बाद रघुवेंद्र बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस रघुवेंद्र को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन तभी राजीव वहां से जाने लगता है तो कुहू राजीव को रोक लेती है और कुहू कहती है कि राजीव बाबू रुक जाइए। तभी राजीव कहता है कि कुहू तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ही हूँ। तभी कुहू कहती है कि राजीव बाबू आपकी मदद और आपको देखने के बाद मैं महसूस करके बता सकती हूँ कि आप ही हमारी मदद के लिए आए थे। वही अब राजीव कुहू के सामने हाथ जोड़ता और माफी मांगता हुआ नजर आता है कि कुहू उसने पहले तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन कुहू भी राजीव की मजबूरी जानती थी। तभी सभी घर वाले घर आते हैं और चंदेल भवन में बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। तभी कुहू तारामती काकी को फोन लगाती है और कहती है कि काकी फोन उठा नहीं रही। लेकिन तभी राजीव सोचता है कि रघुवेंद्र ने कहीं तारामती काकी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन वह कुहू से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि कुहू घबरा जाएगी। लेकिन कुहू बार बार तारामती काकी का फोन लगाती है और राजीव से कहती है कि अगर तारामती काकी यह सब बातें सुनेगी कि किस प्रकार आपने रूपा को इंसाफ दिलाने में मदद की है तो हो सकता है कि वह अपना श्राप वापस ले ले, जिससे आपकी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी और आप हमेशा के लिए सही हो जाएंगे। लेकिन अब यह आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या तारामती काकी का एक्सीडेंट होने के बाद तारामती काकी इस दुनिया में है, या फिर राजीव और कुहू को यह सच पता चल जाएगा कि काकी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह तो अब आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, इसीलिए देखते रहिए टीवी सीरियल तो से नैना मिलाई के। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।